जय भीम साथियों। 27 मई 1953 के दिन नरे पार्क मुंबई में बौद्ध धर्म प्रचार समिति के तत्वाधान में त्रिविध पावनी बैसाख पूर्णमासी के दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ एकत्र थी। इस विशाल सभा में बोलते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मानवतावाद का संरक्षक केवल बौद्ध धर्म। भाइयों और बहनों, आज आप सभी बैसाख पूर्णमासी यानी बुद्ध जयंती उत्सव के कारण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप जिस प्रकार यहाँ पर जयंती मना रहे हैं, इसी प्रकार भारत में सभी स्थानों पर इस महान उत्सव को मनाया जा रहा है। सभी स्थानों पर इस उत्सव को मनाने का खास महत्व है। बुद्ध जयंती की छुट्टी की स्वीकृति। भगवान बुद्ध के इस पवित्र दिन को छुट्टी का दिन घोषित किया जाए, इस बात के लिए मैं सरकार पर 1942 से दबाव डाल रहा था, जब मैं केंद्रीय सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। तब मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि इस दिन को छुट्टी के रूप में घोषित कर दें। उस समय केंद्रीय सरकार में मैक्सवेल महोदय गृह मंत्री थे। उनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि इस दिन को छुट्टी घोषित किया जाए। दूसरा महायुद्ध चल रहा था, इसलिए इस दिन को छुट्टी घोषित करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराती थी। उन्हें डर था कि इस दिन की छुट्टी घोषित होने पर मुसलमान और हिंदुओं के द्वारा विरोध होगा और जो सहायता उन्हें मिल रही है वह नहीं मिलेगी। आज़ाद भारत में मुझे पुनः कांग्रेसी मंत्री मंडल में लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से इस दिन को छुट्टी घोषित करने के लिए प्रार्थना की। मेरी इस मांग का महाबोधि सोसाइटी के प्रधान ने समर्थन किया। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर छुट्टियां हैं। मुसलमान, पारसी, जैन और ईसाइयों के देवताओं के नाम पर छुट्टियां हैं, परंतु बुद्ध जयंती पर कोई छुट्टी नहीं है। इन सभी छुट्टियों में से एक छुट्टी कम करके इस दिन को छुट्टी के रूप में घोषित किया जाए या एक दिन को बढ़ा दिया जाए। मेरी इस मांग को जवाहरलाल नेहरू ने माना। जवाहरलाल नेहरू स्वयं भी भगवान बुद्ध में अपार श्रद्धा दर्शाते हैं, इसलिए उन्होंने इस दिन को सरकारी छुट्टी के दिनों में शामिल करके छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया। पर बम्बई सरकार निराली है। इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस पर उन्होंने अभी तक हड़ताल की हुई है। हमारी ये सरकार सुसंस्कृत सरकार है, इसलिए इस सरकार को एग्रीकल्चर सरकार कहना चाहिए, क्योंकि कल्चर्ड यानी सुसंस्कृत सरकार है। आज के दिन को छुट्टी के रूप में घोषित ना करने के कारण 5 बजे शाम होने वाली यह सभा 7:30 बजे सायंकाल को मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के नाम से हिंदुओं को भय। भगवान बुद्ध का नाम लेते ही हिंदुओं को बहुत डर सताने लगता था। उन्हें ऐसा मालूम पड़ता था कि भगवान बुद्ध का नाम लेते ही उन पर कोई बम फूट पड़ा हो। अब कुछ लोगों में समझ आ गई है और अब वे भगवान बुद्ध का सम्मान करने लगे हैं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, आगे क्या होगा इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात अवश्य होगी। इसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भगवान बुद्ध का यह सद्धर्म संसार में दोबारा फैलेगा। किस मार्ग से ये सद्धर्म भारत में आएगा, इसे मैं आज नहीं बता सकता। मैं बौद्ध धर्म का परम उपासक हूँ। इस संदर्भ का मैंने खूब अध्ययन किया है। इस सद्धर्म को समझने के लिए सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मैं केवल पुस्तकों को पढ़कर आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि इस संदर्भ पर कुछ बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरा अध्ययन गंभीर है। मैं एक दिन प्रत्यक्ष कार्य करके दिखाऊंगा। मैं अपनी सारी आयु को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च करूंगा। मैं धम्म चक्र को फिर से घुमाऊंगा। इसी के उपरांत बाबा साहब ने स्वयं इस धर्म चक्र को 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में घुमाया और लाखों लोगों को बौद्ध भी बनाया था। बाबा साहब आगे बोलते हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में मेरी श्रद्धा इतनी अधिक क्यों है?
इस प्रश्न को मुझसे कई लोगों ने पूछा है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विचारक का कहना है कि इस संदर्भ में निराली कोई बात नहीं है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। हिंदू विद्वानों का कहना है कि भगवान बुद्ध ने उपनिषदों से सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे विद्वानों के संबंध में महान आश्चर्य होता है। जिन लोगों ने ब्राह्मणों की लिखी हुई 134 उपनिषदों का अध्ययन किया है, उन्हें मालूम होगा कि इन उपनिषदों में केवल आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में ही लिखा है। उपनिषद रूपी वर्कशॉप में बनाए गए आत्मा और ब्रह्मा को भगवान बुद्ध ने नहीं माना। भगवान बुद्ध ने सादे शब्दों में कहा, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे केवल इस पृथ्वी पर पैदा हुआ मानव समाज चाहिए। उसे शांति और सुख के पथ पर डालना मेरा कर्तव्य है। सभी को सुखी रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने केवल दुखी मानव को मोक्ष रूपी मृग मरीचिका से दूर नहीं रखा, बल्कि दुख क्या है इसे उन्होंने धर्म चक्र सूत्र में दर्शाया है। दुख की सत्यता को माना है, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए काल्पनिक या मनगढ़ंत बातों का सहारा नहीं लिया। वे सच्चे विचारक थे। उन जैसा महान विचारक आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में इस दुख का विरोध कैसे किया जाए, इसके अनुभव से प्राप्त पथ को सभी को बताया। दूसरे धर्म वालों ने इन दुखों से भागने का पथ बताया है, जबकि भगवान बुद्ध ने उसका मुकाबला करके जीवन को सुखी बनाने का अनुभूत और पवित्र पथ बताया है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को बदला। भगवान बुद्ध ने हिंदुओं के वेद शास्त्र को नहीं माना। भगवान ने हिंदू धर्म की जाति पाति वाले चातुर्वर्ण का बार बार खंडन किया है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने ब्राह्मणवाद यानी हिंदू धर्म के सिद्धांत अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इसका खूब विरोध किया। इस देश में 3 ही धर्म हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। जैन धर्म के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। भगवान बुद्ध ने जाति पाति पर जो कुठाराघात किया है वह न्याय संगत है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ब्राह्मण तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। मैं ब्राह्मणों का द्वेषी नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणवाद को नहीं मानता। ब्राह्मणवाद ने इस देश में बहुजनों का बहुत बड़ा अहित किया है, अनर्थ किया है। मैं व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, मानवता की पूजा करता हूँ। ब्राह्मण भी मनुष्य हैं, उसे सद्विचारों से बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के पवित्र सिद्धांतों ने लाखों ब्राह्मणों को बदलकर अपना अनुयायी बनाया था, पर समानता प्रेमी व्यक्ति को ब्राह्मणवाद का शत्रु होना ही चाहिए। जाति भेद को मिटाने के लिए हिंदू धर्म का त्याग अत्यंत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद यानी जात पात के विषैले प्रभाव से दूर रहें, तो आपको हिंदू धर्म को त्यागना ही होगा। जमीन के अंदर क्या पदार्थ सड़ रहे हैं, इसे जमीन से ऊपर रहने वालों को पता नहीं लग सकता, और ना ही इस बारे में वे कोई कल्पना ही कर सकते हैं। जाति भेद पर आधारित समाज को उलटना है तो आपको बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। इस धर्म के अनुकूल अपने आचरण को बनाना चाहिए। मैं केवल जवानी इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मन से आपसे कह रहा हूँ। पांडव लोग जब वनवास गए थे और जब वापस आए, तब उन्होंने धर्म शास्त्रों, शस्त्र शास्त्रों का इस्तेमाल करके विजय पाई थी। इसी प्रकार हमें भी इस अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित समाज को बदलने के लिए अपने अस्त्रों को बाहर निकालना होगा और विजय पानी होगी। मेरा प्रचार अस्पृश्यों तक सीमित नहीं है। मेरा बौद्ध धर्म का प्रचार केवल अस्पृश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भी हिंदू धर्म के शिकार हैं उन सब में करना है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। मानवता की रक्षा के लिए केवल भारत ही नहीं, बल्कि इस सद्धर्म की आवश्यकता सारे विश्व को है। इस सद्धर्म को समझने के लिए बौद्ध बाइबल, भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक लिखी है। मैं उसे जल्द ही प्रकाशित करने वाला हूँ। मैंने इसमें भगवान के पवित्र सिद्धांतों के विशद वर्णन को इस रूप में किया है कि महान सद्धर्म के सिद्धांतों को समझने में प्रत्येक व्यक्ति को आसानी होगी।
उसे पढ़ने के बाद आप स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि इस सद्धर्म को क्यों अपनाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपके निर्णय पर है। जिस पवित्र पथ को आपने अपनाया है उसे सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ बम्बई में बुद्ध विहार का निर्माण किया जाए। आइए हम सभी आज इस महत्वपूर्ण वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध का पवित्र जन्म, बोधि लाभ और महापरिनिर्वाण हुआ था, इस पवित्र दिन पर हम पवित्र प्रतिज्ञा करें। हम सभी बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्न करेंगे, सदा प्रयत्नशील होंगे, कभी आलस्य नहीं करेंगे। साधु साधु साधु।